छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार धर्मांतरण रोकने कड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने धर्मांतरण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे शीतकालीन सत्र में सदन में पेश किया जाएगा। सदन से कानून बनने के बाद बिना अनुमति धर्म परिवर्तन और जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों की खैर नहीं होगी। इस नए कानून की आहट पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस सियासत पर देखिए खास रिपोर्ट। नहीं चलेगा धर्मांतरण का धंधा। धर्मांतरण कानून का ड्राफ्ट तैयार, शीतकालीन सत्र में पेश होगा प्रस्ताव। धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले देनी होगी जानकारी। बिना अनुमति धर्म बदलकर की गई शादी होगी अवैध। जबरन धर्म परिवर्तन पर होगा कड़ी सजा का प्रावधान। धर्म बदलने के बाद नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने धर्मांतरण रोधी कानून का जो मसौदा तैयार किया है, उसमें इसी तरह के कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। सरकार से जुड़े लोगों का दावा है कि सामाजिक संरचना की सुरक्षा के लिए धर्मांतरण रोधी सख्त कानून समय की जरूरत है। धर्मांतरण के संदर्भ में आने वाले सत्र में एक एक्ट आएगा, जो कि मैं सोचता हूं कि अब तक के सारे राज्यों में उपलब्ध एक्ट से एक कदम आगे होगा, क्योंकि सभी का अनुभव उसमें समाहित है। उसके साथ ही साथ चंगाई सभाएं वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं, ये तो हम स्वयं ही समझते हैं कि लोगों को भ्रमित करने जैसी चीज़ें हैं, तो इसको तो बंद होना ही चाहिए। उसमें कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है, जो आने वाले एक्ट में हो जाएगा। वहीं विपक्ष इसे सरकार का राजनीतिक हथकंडा बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में धर्मांतरण रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने का वादा किया था। सरकार बने 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी सरकार की जुबानी जमा खर्ची ही चल रही है। यही बीजेपी की कथनी और करनी का अंतर है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ये तो बताए कानून कब ला रहे हैं। लगभग 2 साल पूरा होने जा रहा है, कानून लाएंगे, अभी तक ला नहीं पा रहे हैं और सिर्फ मीडिया के सामने मीटिंगों में सिर्फ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए प्रदेश की जनता के सामने ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से धर्मांतरण और चंगाई सभाओं को लेकर विवाद बढ़ा है। सरकार का कहना है कि इन सभाओं के नाम पर कई जगह लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार कानून के नाम पर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। अब सबकी निगाहें शीतकालीन सत्र पर है, जब यह ड्राफ्ट सदन में पेश किया जाएगा। कैमरामैन शशिकांत के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। तो पूरे देश भर में मतांतरण की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। छत्तीसगढ़ में इसका असर लगातार देखने को मिल रहा था। अगर पुरानी रिपोर्ट की बात करें तो 60,000 से ज्यादा धर्मांतरण के मामले सामने आए थे। इसको लेकर विष्णुदेव साय सरकार सख्त थी और अब यह खबर आ रही है कि इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी धर्मांतरण कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसको लेकर कानून पर सील मोहर भी लग जाएगी। लेकिन इस पर राजनीति भी हो रही है। राजनीति इसलिए क्योंकि धर्मांतरण को लेकर जो सियासत हो रही है उस पर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं इस बारे में। कांग्रेस से अभिमन्यु है हमारे साथ, बीजेपी से आलोक सोनी है और इस चर्चा की शुरुआत अभिमन्यु आपसे ही करते हैं। ड्राफ्ट तैयार हो गया है धर्मांतरण को लेकर, तो कांग्रेस के कई नेता भी भरे मंच से विरोध करते थे कि धर्मांतरण मतांतरण ये नहीं होना चाहिए। जो चंगाई सभाएं हो रही हैं उसका भी कांग्रेस के नेता विरोध करते थे। अब तो सरकार कानून बनाने जा रही है, इसका स्वागत होना चाहिए। जी नमस्कार आपको, आलोक जी को और आपके दर्शकों को। देखिए, हमारा इतना ही बस कहना है, हम कोई कानून के खिलाफ नहीं है। हमारा इतना ही कहना है कि जो आपने भी कहा कि इस बात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्मांतरण एक बड़ा ही संवेदनशील विषय है और बल्कि जो बात हो रही है प्रदेश की कि इस प्रदेश में बेहतर कानून, उस प्रदेश में बेहतर कानून, ये भी ना होकर के पूरे राष्ट्रव्यापी कानून बनना चाहिए। लेकिन चलिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ड्राफ्ट तैयार हो गया है जो आप कह रहे हैं, तो उसमें हमारा यही नसीहत होगी कि आप कानून बनाएं, ठोस कानून बनाएं और उसमें ऐसा कानून बनाएं कि आप अंतर कर सकें कि जो आर्टिकल 25 है हमारे संविधान का, उसमें धर्म स्वतंत्र विधेयक है, जिसमें अपना धर्म, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता मिलती है। तो और कौन दबाव पूर्वक या फिर किसी अलग तरीके से धर्मांतरण करा रहा है, इसमें अंतर किया जा सके, ये स्पष्ट करना होगा। और राजनीति से असल में क्या होता है कि जब इस मामले पे राजनीति होती है तो वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक एग्जाम्पल आया, जब 2 नन्नों का मामला आया था, उसमें जल्दबाजी में विजय शर्मा जी बयान दे गए थे कि हमारे पास ठोस सबूत है मानव तस्करी के। उसके बाद क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के केरल के यूनिट के अध्यक्ष ने उनको, अपने महामंत्री को भेजा
उन्होंने विजय शर्मा जी से मुलाकात की, बेल की बात कराई, उसके बाद वो केरल के अध्यक्ष स्वयं आकर के उन्होंने उनको यहाँ रिसीव करके लेकर गए। तो अभी तक के उस मामले को लेकर के गृह मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया है कि जो आपके पास सबूत थे वो कहाँ गए। तो इस तरह की जब राजनीति होती है तो वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। उस समय आपने देखा होगा कि पूरे समाज में आक्रोश की स्थिति पैदा होने लग गई थी छत्तीसगढ़ के अंदर में। तो ये सब नहीं होना चाहिए। हम कानून के विरोध में नहीं है, कानून को हमारा समर्थन है, लेकिन राजनीति के हम विरोध में। कानून का स्वागत करते हैं आप, कानून होना चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए, ठीक है। आलोक जी पूरी बात सुन रहे थे अभिमन्यु जी की। इससे पहले भी कांग्रेस के नेता धर्मांतरण का विरोध कर चुके हैं। आप जो कानून का ड्राफ्ट तैयार हुआ उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये कानून कितनी जल्दी इंप्लीमेंट होगा? क्या वाकई धर्मांतरण को लेकर सरकार सीरियस है या सिर्फ एक दिखावा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी धर्मांतरण की बात होती है या धर्मांतरण पे लगाम लगाने की बात होती है, विरोध करने की बात होती है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सर्वप्रथम हमेशा आपको आगे की पंक्ति में नजर आएंगे। क्या आपने आज तक एक भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए सुना है कि ये कांग्रेस के फलाना कार्यकर्ता यहाँ पर में धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं, यहाँ थाने में जाकर के धरना दिया, या फिर कोई भी ऐसे धर्मांतरण विरोधी जो कार्य है उसका धर्मांतरण के कार्य का विरोध? धर्मांतरण का विरोध तो कांग्रेस के नेता करते ही हैं आलोक जी। नहीं, मैंने आज तक के ऋषभ जी नहीं सुना कि किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने। अभी अभिमन्यु जी से पूछ लेते हैं। अभिमन्यु जी धर्मांतरण का विरोध करते हैं ना? कभी इसका सारा जो ठेका है वो कांग्रेस के। अभिमन्यु जी धर्मांतरण का विरोध करते हैं ना? परिषद इन्होंने धर्मांतरण का विरोध हम करते हैं, और इसका जो मुख्य कारण है फॉरेन फंडिंग, उसके खिलाफ जो कानून है वो भी हमने 2011 में बना रखा है, FCRA कानून, जिसके तहत 100-200 नहीं कई हजार NGO जो हैं वो बंद हो चुके हैं। ठीक है फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के ऊपर भी फोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं हम तैयार हैं। अगर ठीक है आलोक जी देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, आप कानून लेकर आ रहे हैं। कानून आना भी चाहिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ में क्यों, पूरे देश भर की ये समस्या है मतांतरण की। जिस तरीके से मिशनरी लोग पहुंचते हैं, भोले भाले लोगों को, गरीब लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, जाल में फंसाते हैं, उसके बाद धर्मांतरण कराते हैं। लेकिन इकाई तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। मैं जिक्र करूंगा 6 महीने पहले जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह कहा था कि जो विदेशी फंडिंग आ रही है, धर्मांतरण को लेकर जो विदेशी फंडिंग आ रही है उसकी जांच होगी। उस रिपोर्ट का क्या हुआ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। देखिए, जो भी हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उस पे हम पूरी तरह से अमल कर रहे हैं। और आज तक आपने जो देखा होगा कि जनता से या फिर आपसे, मीडिया से कोई भी संवाद हमने किया है, उस संवाद को पूरा किया है, जो वादा किया है उसे पूरा किया है। ये वादा पूरे करने वाली सरकार है, ये सुशासन की सरकार है। तो यहाँ पर में छत्तीसगढ़ में आपने कहा केंद्र में भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हमने नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात है, तो प्रदेश में हम जो है सजग हैं और अपने सनातनी भाई बहनों की जो रक्षा है उसके लिए जो भी आवश्यक कदम है वो उठाए जाएंगे। रिपोर्ट का खुलासा होगा आलोक जी? बिल्कुल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा था रिपोर्ट का खुलासा होगा। धर्मांतरण को लेकर सबसे बड़ी समस्या विदेशी फंडिंग होती है, और विदेश से पैसा आता है, तब तो ये जो मिशनरी लोग हैं, भोले भाले गरीब लोगों को बहलाते फुसलाते हैं उसी विदेशी फंडिंग से। ये संभव ही नहीं है। आपको जब तक के कहीं और से ये फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिले, ये संभव नहीं है कि आप इतने बड़े स्तर पे। तो इसका खुलासा कीजिए ना आलोक जी, आपकी तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में है सरकार आपकी, इसका खुलासा कीजिए ना, कहां से पैसा आता है, कहां को जाता है, कहां कहां खर्च होता है। यही तो बात की थी मुख्यमंत्री ने। देखिए, हर एक चीज की एक सीमा होती है, समय होता है, वो समय पर और सीमा पर वो सारे खुलासे किए जाएंगे। जब पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद सारे खुलासे किए जाएंगे। चलिए, रिपोर्ट कब तक आती है देखना होगा, लेकिन फिलहाल धर्मांतरण को लेकर जो सरकार ने फैसला लिया है काबिले तारीफ है। धर्मांतरण को लेकर अब सख्ती सरकार दिखाने के मूड में। बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, आलोक जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।